हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करवाई थी। हरसिमर आप नहीं आए हुए तो आपके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। एक राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और उसके अपोजिट 90 के अपोजिट जो एंगल है उसको हम थीटा मान के चलते हैं। और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की थी साइन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मेरे यहाँ से शोर आ रहा होगा, है ना? मैं एक मिनट डोर बंद करती हूँ। नहीं आ रही आवाज? चलो ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रही थी आपको साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा टेंजेंट थीटा का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और सीकेंट थीटा कॉस थीटा का उल्टा 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये मैंने करवाया था। अगर आपको एक वैल्यू भी पता है तो आप बाकी की फाइंड कर सकते हो। 2 वैल्यू मिनिमम चाहिए आपको, है ना? अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ cos b is equal to 1 upon 3 find all other trigonometric ratios. cos b is equal to 1 upon 3. ओके, आज क्या हो रहा है? नेटवर्क इशू है? कितना आया आंसर? ओके, और टेंजेंट भी कितना आया? आकांक्षा बताए। 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 1, तो 2 स्क्वायर रूट 2 हो गया, है ना? इमरान आप बताओ कोसिकेंट बी। वेरी गुड, 3 अपॉन 2 रूट 2। सीकेंट बी कितना आया? आज क्या हो रहा है बच्चे? एकदम लेफ्ट हो जाते हैं फिर ज्वाइन हो रहे हैं, क्या हो रहा है ये? अच्छा अच्छा, सिंपली आपने कर लिया। सीकेंट बी कितना आया? वेरी गुड। और विक्रमजीत आप बताओ कॉट बी कितना आया? हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश। कॉस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, दैट मीन्स बेस 1 है और 3 हाइपोटेन्यूज है। तो 3 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर माइनस किया, 9 माइनस 1 आ गया 8। 8 का स्क्वायर रूट लेंगे ना तो 8 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो एक पेयर का 2 स्क्वायर रूट के बाहर चला जाएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा ये। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आ गया 2 रूट 2। तो अब साइन भी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा 2 रूट 2 अपॉन 3। टेंजेंट भी आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2 रूट 2 अपॉन 1, ये आ गया 2 रूट 2। कॉट भी आएगा tan बी का उल्टा 1 अपॉन 2 रूट 2। कोसिकेंट भी आएगा साइन बी का उल्टा 3 अपॉन 2 रूट 2। और क्या रह गया? सीकेंट भी तो उसका कॉस का उल्टा, तो 1/3 था, तो ये हो गया 3/1। ठीक है, आगे सारे, आगे सबकी वैल्यू। अगला क्वेश्चन करो, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 8/17 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। cos थीटा इज इक्वल टू 8/17। ओके, सबका हो गया? ओके, बाकी बच्चों का भी हो गया? ओके, थर्ड साइड क्या आई? ओके, साइन थीटा इमरान बताए। ठीक है, टेंजेंट थीटा विक्रमजीत। ओके, कोसेकेंट थीटा आकांक्षा। ओके, हरसिमर आपको आ गया कि अभी नहीं आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा कितना होगा? यस, और कॉट थीटा 8/15। यस, कॉस थीटा था 8/17, तो इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। 8 बेस है और 17 इसका हाइपोटेन्यूज। अब 17 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर करके माइनस कर दो। 17 स्क्वायर है 289, उसमें से 8 स्क्वायर 64 माइनस करके ये आ गया 225। तो BC है स्क्वायर रूट ऑफ 225, दैट इज 15। ठीक है, अब हमारे पास BC जो साइड है परपेंडिकुलर आ गया 15। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो 15/17। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 15/8 आ गया। कोसिकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 17/15। और सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये आएगा 17/8। और कॉट थीटा टेंजेंट थीटा का उल्टा 8/15। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, कोसिकेंट A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कोसिकेंट A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10। ओके, कितना आया? परपेंडिकुलर कितना आया?
यस यस, परपेंडिकुलर तो दिया हुआ था। कोसिकेंट ए मींस √10/1 है ना, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज √10, स्क्वेयरिंग करके 10 में से 1 माइनस करो, 9, 9 का स्क्वायर रूट लो तो 3, तो बेस आया 3। अब साइन ए कितना हुआ, 1/√10, यस, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√10। कॉस ए कितना हुआ, यस, 3/√10 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर टेंजेंट ए, ये कितना आएगा, हाँ, शाबाश, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/3। सीकेंट ए कितना आएगा, यस, √10/3, ये cos ए का उल्टा हो गया। cot ए कितना होगा, 3/1, सो दैट इज 3, है ना, टेंजेंट ए 1/3 था तो cot ए है 3/1, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मुझे और तसल्ली हो जाएगी, अब आपको आ गया ये वाला, है ना। इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B, if sin A is equal to 3/5, find all the 6 trigonometric ratios of angle C। अब एंगल C की निकालनी है, मैंने स्पेशली बोल दिया, थीटा जो है वो C पे है और साइन A दिया हुआ है 3/5। साइन A इज इक्वल टू 3/5, ट्रायंगल है ABC और B पे राइट एंगल है। हो गया, बोलो साइन C, बोलो कितना है, पहले आप वो बताओ थर्ड साइड क्या आई। ओके ठीक है, साइन C क्या आएगा, पक्का बताओ, 3/5 या 4/, अच्छा, मैं, हाँ, हाँ साइन C पूछा है मैंने, साइन A नहीं पूछा मैंने, साइन C पूछा है। आपने ट्रायंगल बनाया ABC, और किस किस का आया 3/5, साइन C, ओके, और आकांक्षा का, हाँ साइन A दिया था, साइन A इज इक्वल टू 3/5 था, और आपने अब साइन C निकालना है। हाँ, आ गया समझ अब, क्योंकि मैंने साइन ए दिया था 3/5, दैट मीन्स 3 जो है वो परपेंडिकुलर है अगर ए पे है तो, ए थीटा है तो, अब सी पे थीटा चला गया तो सी के सामने ए बी है और वो 4 है, तो 4/5 आएगा। ठीक है, कॉस सी कितना होगा, एक निकालना मुश्किल होता है, उसके बाद तो फटाफट निकलते हैं सारे। यस, कॉस सी आएगा 3/5, क्योंकि अब सी पे शिफ्ट हो गया थीटा, तो बेस आ गया 3 और हाइपोटेन्यूज 5, परपेंडिकुलर हो गया 4, बस अब फटाफट वैल्यूज लगाते जाओ। कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3/5 हो गया। टेंजेंट सी होगा कितना, 4/3, यस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसिकेंट सी, कोसिकेंट सी, कोसिकेंट सी किसका उल्टा है, 5/4। साइन सी आपने 4/5 निकाला था, उसको उल्टा कर दो 5/4, फिर सीकेंट सी, कॉस सी को उल्टा कर दो, कितना आया 5/3। सिंपली घबराओ नहीं, ठीक कर रहे हो आप। कॉट सी बताओ, चलो सिंपली बताया, वेरी गुड, आ तो गया आपको। कॉट सी इज, नहीं मैं समझ गई आपको उसकी गलती लगी थी, अब क्लियर हो गया ना। कॉट सी टेंजेंट सी का उल्टा, तो ये हो गया 3/4। ठीक है, अब थोड़ा सा सम दे के देखो आप कर पाओगे। इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3, साइन ए इज इक्वल टू 1/3, फाइंड कॉस ए इंटू कोसिकेंट ए। कॉस, देखो अगर साइन ए 1/3 है तो कॉस ए इंटू कॉसिकेंट ए क्या होगा, सिंपल है, आप पहले तीसरी वैल्यू निकाल लो, कॉस ए निकाल लो, कोसिकेंट ए निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। हमारा क्वेश्चन है साइन ए इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए इंटू कोसिकेंट ए, दोनों का प्रोडक्ट लेना है। पहले आप कॉस ए निकालो, कोसिकेंट ए निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। नहीं बेटा, यस, 2√3 कैसे कट रहा है, देखो साइन ए, पहले आप ये बताओ, साइन ए हो गया 1/3, हाँ, पहले आप मुझे ये बताओ थर्ड साइड क्या आई, 2√2। अब कॉस ए क्या होगा, 2√2/3, ठीक है, इंटू, हाँ मल्टीप्लाई करना है। कोसिकेंट ए क्या होगा, नहीं बेटा, साइन ए 1/3 था, उसको उल्टा कर दो, हाँ 3/1, तो 2√2/3 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, तो अब सिर्फ 2√2 रह गया। हाँ मैं तभी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, आप याद कर लो इनको, साइन को सीकेंट, कॉस सीकेंट, टेंजेंट को टेंजेंट तो इजी है ना, इसको क्रैम कर लो, क्योंकि अगर ये आएगा तभी आप कर पाओगे ना। ठीक है, हो गया ये, ओके।
अब हम आते हैं, अब इसी में ही अब आप करो, अगर साइन ए इज इक्वल टू 1/3 ही है तो फाइंड टेंजेंट ए इंटू सीकेंट ए, टेंजेंट ए इंटू सीकेंट ए, 10th का। अब 10th सुन के घबराना नहीं, आप बहुत से टॉपिक्स कर चुके हो जो 10th क्लास के हैं। ओके ओके, कितना आया, कितना आया आकांक्षा? ओनली 3। टेंजेंट ए कितना आया? हाँ, और सीकेंट ए? हाँ, तो 1/2√2 इंटू 3/2√2, 3 तो ऊपर ही रहेगा, 3 इंटू 1 3 हो गया। नीचे 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जार 4, और स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 करो तो 2 आया, 4 2 जार 8, तो 3/8 आएगा। अब क्लियर है? ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट C, if tangent A is equal to 1, then verify that 2 cos A into sin, 2 sin A into cos A is equal to 1। ये आपने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि एक ट्रायंगल में अगर राइट एंगल C पे पड़ रहा है और टेंजेंट A इज इक्वल टू 1, तो आपने ये वेरीफाई करना है कि 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1 होगा। हाँ, 90 का एंगल C पे, राइट एंगल एट C। हाँ, BC परपेंडिकुलर है, AC बेस है। क्या बेटा? हमने वेरीफाई करना है 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1। साइन ए होगा, यस, BC अपॉन AB होगा बेटा। यस राइट। आप वैल्यू निकाल के बताओ, कट के क्या आ रहा है? 1 आ गया, बस फिर तो सही है आपका। 1 आ गया तो सही है बेटा, 1 ही तो प्रूव करना था उसको। हमें दिया हुआ है टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 है। तो हम मान लेंगे अगर ये टेंजेंट ए 1 है, इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है और बेस है ये दोनों सेम होंगे, तभी वो आपस में कट के 1 आएगा ना। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, या तो ये 1/1 हो सकता है, या ये 2/2 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो हम मान लेंगे दोनों x हैं, साइड BC और AC दोनों x हैं, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो x² प्लस x² 2x² इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, तो x² का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2x² आ गया ना, x² प्लस x² करेंगे तो 2x² आ गया ना, 2x² का स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2x, अंडर रूट 2 आएगा, और x जो है वो बिना अंडर रूट के आगे लगेगा, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू है BC अपॉन AB, BC कितना था x, और ये है √2 इंटू एक्स, एक्स से x कट गया तो साइन ए आ गया 1/√2। इसी तरह से cos A आया AC अपॉन AB, दिस इज x अपॉन √2 x, x से x कट गया, फिर से ये भी 1/√2 आ गया। तो हमने निकालना है 2 साइन ए cos A, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए हो गया 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। अब नीचे डिनोमिनेटर में 2 √2 है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो, 2 हो गया, 2 से ये ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला 2 कट गया, सब कुछ कट के 1 इंटू 1 इंटू 1 ये आ गया 1। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, 1 के इक्वल आ गया। अब तो इजी लग रहा होगा। मेन था आपको वैल्यूज याद करना और वैल्यूज निकालना ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर आपने वो सीख लिया तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी लगने वाली है, कल भी बोला था, है ना। अब आसान लगा इस, ओके, वो तो चांस हो गया आपका, ठीक आ गया। वैसे इसको x मान के चलते हैं, वैसे तो वो कटिंग ही हो जाएगी सबकी, है ना, लेकिन हम इसलिए x मान लेते हैं कि 1 है तो नहीं ना, वो तो हम सपोज कर रहे हैं कि ये 1 है, तो है ना, हमें पक्का तो नहीं ना पता, इसलिए हम x अननोन नंबर है तो x सपोज कर लेते, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करो, इफ अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको जरा ध्यान से करो आप। इफ टेंजेंट A इज इक्वल टू 1 and tangent B is equal to √3, evaluate cos A into cos B। हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं, टेंजेंट A दिया हुआ है 1 और टेंजेंट B दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3। मैंने नहीं डाला बेटा अभी। क्या बेटा? वो ज्यादा इजी रहता है।